हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलैबोरेटिव लर्निंग। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या होता है और हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोन्स देखा था। आज हम देखते हैं कि जो हिस्टोन्स होते हैं, हिस्टोन टेल्स पे होती है मॉडिफिकेशंस। उन मॉडिफिकेशन की वजह से या तो हमारा जो डाउनस्ट्रीम में जीन होगा वो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं कि वो हमारा जो जीन है वो कैसे ऑफ होगा और हमें वो ऑफ कैसे करना है या ऑन कैसे करना है। और आज हम एपिजेनेटिक्स के बारे में भी थोड़ा कुछ जानेंगे कि एपिजेनेटिक्स क्या होती है। जो मॉडिफिकेशंस होती हैं हिस्टोन टेल्स में उनमें एक्सटाइलेशन, मिथाइलेशन एंड फॉस्फोरिलेशन होती है। इसके अलावा भी होती है, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सटाइलेशन, मिथाइलेशन एंड फॉस्फोरिलेशन। व्हाट इज एक्सटाइलेशन? Acetylation is addition of acetyl group to histone tail on lysine residue, lysine amino acid. So acetylation is addition of acetyl group to histone tail, particularly on lysine amino acid. The enzyme that catalyzes this reaction is known as histone acetyl transferase. यानी कि जो हमारा हिस्टोन की टेल होगी उस पे अगर हमारा यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप ऐड होगा, वो भी कहाँ पर, लाइसिन पे, उसको हम कहेंगे एसिटाइलेशन ऑन हिस्टोन टेल। मगर कौन सा अमीनो एसिड है? लाइसिन है। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, सेल को एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं एसिटाइल ट्रांसफरेज, यानी कि हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो इससे क्या होता है, जब एक से ज्यादा एसिटाइल ग्रुप ऐड होते हैं कहाँ पर, हिस्टोन टेलर्स पे, वहां पर हमें पता है कि जो हमारा डीएनए है वो होता है नेगेटिवली चार्ज, और जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। इससे आपस में इंटरेक्शन होता है और जो हमारा डीएनए एज अ होल स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबलाइज होता है, वो स्टेबलाइज होता है। और वो क्या होता है, वो कंडेंस फॉर्म में होता है, कंडेंस फॉर्म में होता है। इन ऑर्डर टू रिमूव दैट कंडेंसेशन, ताकि हमारा जो जीन है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर बहुत, यहाँ पर टेलस है, यहाँ पर जो हिस्टोन कोर होता है उसके ऊपर हमारा जो डीएनए है वो रैप होता है इस तरह। अगर हमें अब यहाँ पर हमारा जीन ऑफ कंसर्न यहाँ पर है, हमें उसको एक्सप्रेस करवाना है, तो हमें जो टेल्स हैं इनको हटाना है यहाँ से हिस्टोन टेल्स हैं इनको हमें वाइंड ऑफ करना है, वाइंड ऑफ करना है फ्रॉम डीएनए, ताकि जो हमारा जीन है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव बन जाए। उस वक्त हम क्या करते हैं, हम जो सेल होती है वो स्टाइल ग्रुप करती है ऐड कहाँ पर, हिस्टोन टेलर्स पे। ये पोजीशन डिपेंडेंट और पैटर्न डिपेंडेंट होता है। जो भी मॉडिफिकेशंस होती है ये पोजीशन डिपेंडेंट, पोजीशन एंड पैटर्न डिपेंडेंट होता है। ये हम आगे देखेंगे पोजीशन कैसे मैटर करते हैं, और जो हमारा हिस्टोन टेल पे पैटर्न है वो कैसे वेरी करता है, उससे क्या क्या असर पड़ता है। तो अगर हम देखेंगे कि जो हिस्टोन स्टाइल ट्रांसफरेज है वो हमारा यहाँ पर जो स्टाइल ग्रुप है वो ऐड करवाने में मदद करता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये लाइसिन एक अमीनो एसिड है, उस पर हमने एक स्टाइल ग्रुप को ऐड करवाया, उससे क्या हुआ कि हमारा जो जीन है वो ऑन हो गया। बट नाउ वी वांट टू रिमूव दिस स्टाइल ग्रुप फ्रॉम दिस एंड contains our DNA. At that time, another enzyme catalyzes the reaction that is known as HDAG, histone deacetylase enzyme. Histone deacetylase enzyme. जो हिस्टोन एस्टाइलेज एंजाइम है इसको कभी कभी KAT, लाइसिन एस्टाइल ट्रांसफरेज भी कहा जाता है। जो ये न्यूक्लियोसोम में जो ही ये एस्टाइल ग्रुप ऐड होता है, इसमें फर्दर जो क्रोमेटिन मॉडिफाइंग एंजाइम्स हैं, जो मॉडिफाइंग प्रोटीन्स है, वो
इंटरेक्ट करते हैं, किससे, जो हमारा वहां पर एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रोमोडोमिनस, ब्रोमोडोमिनस ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे न्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी जो एसिटाइलेशन है उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, और जो हमारा जो एसिटाइल ग्रुप का एडिशन का असर है वो और बढ़ जाता है, उससे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उससे क्या होता है, जो डाउनस्ट्रीम में हमारा जीन है वो एक्सप्रेस हो पाता है। इसी तरह जो एच डैग है, एच डैग वो एसिटाइल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ है, उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम आता है एच डैग, हिस्टोन डीएसिटाइलेज एंजाइम। वो क्या करता है, वो यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप है वहां पर रिमूव हुआ, और जो हमारा डीएनए है वो रिकंडेंस हो गया, रिकंडेंस हो गया। इसी तरह दूसरी मॉडिफिकेशन है यहाँ पर मिथाइलेशन। मिथाइलेशन जो हमारा यहाँ पर ऐड करते जाओ मैं, जो एस्टाइलेशन है उसे हमारा हमेशा जो हमारा जीन है वो एक्सप्रेस होगा, और जो रिमूवल ऑफ एस्टाइल ग्रुप है उससे हमेशा हमारा जीन क्या होगा, वो रिप्रेस हो जाएगा। इस तरह एक और मॉडिफिकेशन है मिथाइलेशन, addition of methyl group to lysine or arginine residues at the N-terminal histone tail is known as methylation। यानी कि एन टर्मिनल जो हिस्टोन टेल है उस पे जो लाइसिन एंड आर्जिनिन रेसिड्यूज है उन पे जब मिथाइल ग्रुप ऐड होता है उससे या तो रिप्रेस हो जाएगा या तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मिथाइलेशन होती है, जो एस्टाइलेशन होती है या फास्फोरिलेशन होती है, ये होती है पोजीशन एंड पैटर्न डिपेंडेंट। यहाँ पर कभी कभी मानो मिथाइलेशन यानी कि एक एस्टाइल ग्रुप सॉरी मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ, डाई मिथाइल यानी कि दो मिथाइल ग्रुप ऐड हुए, इसी तरह ट्राई मिथाइलेशन यहाँ पर थ्री मिथाइल ग्रुप्स गॉट एडेड टू द लाइसिन और आर्जिनिन रेसिड्यूज एट द एन टर्मिनल हिस्टोन टेल। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उसको हम कहते हैं HMT, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज, लाइकवाइज जैसे हमने स्टाइल के केस में देखा। और जो रिमूव करता है उसको हम कहते हैं HDMS, हिस्टोन डिमिथाइलेज। हिस्टोन डिमिथाइलेज क्या करता है, वो रिमूव कराता है हमारा कौन, स्टाइल ग्रुप, सॉरी मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर या तो एक्सप्रेस हो जाएगा या तो हमारा क्या होगा, या तो रिप्रेशन हो जाएगा। It results in both expression and repression कौन, मिथाइलेशन। मिथाइलेशन हमारा बोथ एक्सप्रेशन एंड रिप्रेशन करवाता है। अगर हम अर्जिनिन के केस में देखें, अर्जिनिन पे कहाँ कहाँ पर होती है मिथाइलेशन, H3 हिस्टोन के केस में अर्जिनिन 13 और 23 पे होती है, H4 में H3 अर्जिनिन पे होती है मिथाइलेशन। इसी तरह जो लाइसिन होता है H3 हिस्टोन में लाइसिन 4 पे होती है क्या, मिथाइलेशन। उससे क्या होता है, एक्टिवेशन, उससे होता है एक्टिवेशन। इसी तरह अगर हमारा H3 लाइसिन है उसमें भी कौन सा, H3 हिस्टोन है उसमें लाइसिन 9 है, उस वहां और 27 है, वहां पर होती है रिप्रेशन, रिप्रेशन। अब हम देखेंगे कि जो पोजीशन एंड पैटर्न डिपेंडेंट होता है वो कैसे असर दिखाता है। अब हम देखेंगे जो लाइसिन 9 है, कौन सा, हिस्टोन 3 का लाइसिन 9 है, वहां पर जब होती है कौन सी, मिथाइलेशन, मिथाइलेशन, उससे क्या होता है। सो ड्राई एंड ट्राई मिथाइलेशन क्रिएटेड बाइंडिंग साइट फॉर हेटेरोक्रोमेटिन एसोसिएटेड प्रोटीन। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पर एक लाइसिन है, लाइसिन 9, वहां पर हुई है ट्राई मिथाइलेशन, तो ये एक बाइंडिंग साइट बनता है किसके लिए, एचपी प्रोटीन के लिए। ये बाइंडिंग साइट बनता है एचपी प्रोटीन के लिए। इसके ऊपर जो HP1 है ये रिक्रूट करवाता है, ये इट रिक्रूटस मिथाइल ट्रांसफरेज, ये HMT को क्या कराता है, ये HMT को रिक्रूट कराता है। जब हमारा HMT यहाँ पर रिक्रूट हो गया, उससे क्या हुआ कि जो फर्दर K9 होगा दूसरे न्यूक्लियोसोम में, उस पे भी क्या होगी, उस पे भी ट्राइमेथाइलेशन हो जाएगी। इसी तरह ये कैस्केड है, ये प्रोपोगेट हो जाएगा, और जो हमारा डीएनए है वो क्या हो जाएगा, वो रिप्रेस हो जाएगा, वहां पर रिप्रेशन हो जाएगी। नाउ अगर लाइसिन 3 यानी कि हिस्टोन 3 के लाइसिन 3 पे हुई क्या, ट्राइमेथाइलेशन, वहां पर हो जाएगा एक्टिवेशन। क्यों एक्टिवेशन होगा, उस वक्त क्या हुआ है कि जो यहाँ पर H3 के
H3 पर मिथाइलेशन हुई है वो H3 के K9 पर जो मिथाइलेशन होनी चाहिए उसको नहीं होने देता है, उसमें हिंड्रेंस पैदा करता है। इससे क्या होता है कि जो डाउनस्ट्रीम जो प्रोपेगेट मिथाइलेशन हाइपर मिथाइलेशन होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो जीन होता है वो जीन होता है एक्टिव, वो उस वक्त एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर जो H3 हिस्टोन है, H3 हिस्टोन लाइसिन 27 मिथाइल ट्राई मिथाइलेशन हुई है। कहाँ पर, जो लाइसिन 27 है कहाँ पर, हिस्टोन H3 टेल पे, वहां पर जो मिथाइलेशन हुई है वो हम पॉलीकॉम बॉडीज के परस्पेक्टिव में पढ़ते हैं। पॉलीकॉम क्या बॉडीज क्या होती है, ये न्यूक्लियर बॉडीज होती है, न्यूक्लियर बॉडीज होती है, ये सब न्यूक्लियर बॉडीज होती हैं। तो ये हमें जो हमारा क्रोमेटिन है उसको कंडेंस और डिकंडेंस करने में मदद करता है। यहाँ पर जो पॉलीकॉम बॉडीज है, यहाँ पर PRC2 complex is recruited by sequence specific DNA binding protein 4RC। तो जो हमारा डीएनए है वहां पर एक PRE एलिमेंट होता है, यानी कि पॉलीकॉन रिप्रेसो एलिमेंट, ये एक डीएनए सीक्वेंस है। इस डीएनए सीक्वेंस को कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, 4RC। 4RC जो ऐसा प्रोटीन है जो हमारे डीएनए में पॉलीकॉम रिप्रेसो एलिमेंट होता है उनको रिकॉग्नाइज करता है, और उस पे क्या होता है, फर्दर वो PRC2 पॉलीकॉम रिप्रेसिव कॉम्प्लेक्स 2 को रिक्रूट करता है, और वो हमारा जो लाइसिन 27 है वहां पर मिथाइलेशन करवाता है। जो हमारा PRC2 है इसमें होती है मिथाइलेज ट्रांसफरेज एक्टिविटी, यानी कि ये मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर ट्रांसफर कर सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि RE है, यहाँ पर PRE है, इसने 4RC को PRE को 4RC ने रिकॉग्नाइज किया और उसके ऊपर PRC2 आया, इसने मिथाइलेशन करवाई। कहाँ पर, इसने लाइसिन 27 पर मिथाइलेशन करवाई। PRC1 इसी मिथाइलेशन को रिकॉग्नाइज करता है। जो PRC1 है वो मिथाइलेशन को रिकॉग्नाइज करता है, और जो PRC2 है उसमें मिथाइलेज ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है, यानी कि वो मिथाइल ग्रुप को ऐड करवा सकता है। उससे क्या होता है, एक ब्लॉक जैसा बनता है, और यहाँ पर जो हमारा पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज उसको एक्टिविटी करने के लिए कोई रूम नहीं मिलता, यानी कि उसको कोई जगह नहीं मिलती है, तो वो अपना एक्टिविटी दिखाएगा कैसे। इससे हमारा जो जीन है वो रिप्रेस हो जाएगा, रिप्रेशन हो जाएगा, हमारा जो डाउनस्ट्रीम में जीन है उसमें रिप्रेशन हो जाएगा। जो हमारा डीएनए है न्यूक्लियस में, वो पैक होता है, एसोसिएटेड होता है टोपोलॉजिकल एसोसिएटेड डोमेन्स के साथ। उसमें एक तो लैडस होता है, उसमें एक तो लैडस होता है और नैडस होता है। जो लैडस और नैडस की तरफ जो डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, वो जो होता है वो हेटेरोक्रोमेटाइज होता है, और जो पेरिफी के से बाहर यानी कि अंदर की तरफ होता है वो यूक्रोमेटिन होता है, वो एक्सप्रेस कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो यहाँ पर ये डीएनए है इसमें होती है हाइपर मिथाइलेशन मॉडिफिकेशन। यहाँ पर बहुत सारी मिथाइलेशन हुई है, इसी वजह से ये क्या हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, ये कंडेंस हुआ है, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। और जो यह वाला हमारा जो डीएनए है इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, इसलिए ये एक्टिव है। एक्शन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू द डीएनए इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फॉस्फोरिलेशन है वो हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा यहाँ पर एक्टिव करेगा हमारे डीएनए को। एपिजेनेटिक्स देखेंगे कि ये क्या होता है, और जो हमारे मिथाइलेशन, एस्टाइलेशन और फॉस्फोरिलेशन है ये हमारे एपिजेनेटिक्स को कैसे इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिवर में लेंगे, लिवर में दो सेल्स होती हैं, अल्फा और बीटा। एक इंसुलिन को सिंथेसाइज करती है, एक क्या करती है, एक ग्लूकागॉन को सिंथेसाइज करती है। यहाँ पर डीएनए तो सेम है, बहुत सेल्स में डीएनए सेम है, बट एक इंसुलिन एक्सप्रेस करती है और दूसरा ग्लूकागॉन एक्सप्रेस करती है। ये किसकी वजह से होता है, ये होती है मॉडिफिकेशन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल ये बीटा सेल है, बीटा सेल इंसुलिन करेगी सेक्रेट, और जो अल्फा है वो ग्लूकागॉन सेक्रेट करती है। जो बीटा सेल है इसमें जो ग्लूकागॉन का जीन है वो कंडेंस होगा, उस पे मिथाइलेशन हुई होगी, उस पे वो कंडेंस होगा, और जो इंसुलिन जीन है वो
एक्सप्रेस होगा वो यूक्रोमेटाइज होगा। इसी तरह जो अल्फा सेल है इसमें जो इंसुलिन का जीन है उस पे मिथाइलेशन हुई होगी वो हेटेरोक्रोमेटाइज होगा, और जो ग्लूकागॉन का जीन है वो एक्सप्रेस होगा, वो यहाँ पर ग्लूकागॉन को एक्सप्रेस करवाएगा। इसी तरह जो हमारा डेवलपमेंट है इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है कि कौन सा पोर्शन आप डीएनए है वो हेटेरोक्रोमेटाइज है और कौन सा एक्टिव है वहां पर। इसी तरह जो हमारा जो पर्टिकुलर सेल है वो अपनी डेस्टिनी की तरफ चलती है। फॉर एग्जांपल अभी कोई सेल है हमारे जो हमारा जाइगोट उसमें कोई सेल है, ये आगे जाके नोज बनाती है, ये आगे जाके हेयर सेल बनाती है। ये डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है? ये होता है एपिजेनेटिक्स की वजह से। एपिजेनेटिक्स की वजह से ये डिफ्रेंसिएशन होता है, और मॉडिफिकेशंस की वजह से ये हमें जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर फंक्शन इसका असाइन होता है। वो कैसे होता है? ये मॉडिफिकेशन की वजह से होता है। इसमें कौन सा पोर्शन ऑन है, कौन सा पोर्शन ऑफ है। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो informative, please take a moment and subscribe our channel. If you have any question, put in the comment section. I will try to give answer everyone.